जब हम अचानक से किसी वस्तु या व्यक्ति को छूते तो हल्का सा करंट महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ब्रह्मांड में मौजूद सभी वस्तुएं एटम यानी अणु से बनी हुई होती है और हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। करंट को फ्लो कराने में इनका कार्य होता है। तो आइए समझते हैं कि करंट क्यों लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि किसी वस्तु या व्यक्ति को छूने से इलेक्ट्रिक करंट सा लगता है? हमारा शरीर इतना नाजुक होता है कि अगर ज़रा सा करंट का झटका लग जाए या थोड़ा सा कुछ भी हो जाए तो महसूस होता है। बचपन में हमने सबने कई प्रकार के खेलों को खेला है, जैसे कंघे को सिर पर रगड़ना और फिर कागज़ के टुकड़ों के पास लाना जिससे वे कंघे पर चिपकने लगते हैं या उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। दूसरा, व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाकर कुर्सी को टॉवल से मारते थे, फिर उसे छूते थे तो करंट लगता था, आदि आदि। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि आखिर अचानक से कोई वस्तु को छूने से करंट क्यों लगता है? तो आइए समझते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद सभी वस्तुएं एटम यानी अणु से बनी हुई होती है और हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन सब के पास अपना अपना चार्ज होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है जो कि एटम के केंद्र में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास चक्कर मारता है। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। ये तीनों मुख्य भूमिका निभाते हैं चार्ज को फ्लो कराने में। एक एटम स्टेबल होता है तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एक ही संख्या में हो, मगर जब इनकी संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है तो एटम स्टेबल नहीं रह पाता। ये हम सब जानते कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शांत स्वभाव के होते हैं, मगर जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक सी नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के कारण बाउंस करने लगते हैं और उन्हीं के कारण हलचल होती है। सुचालक के प्रतिरोध को निर्धारित करने वाले कारक अर्थ व सूत्र किसी वस्तु को छूने से करंट कैसे लग सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। जो चीज़ें बिजली की अच्छी सुचालक या कंडक्टर होती है, जैसे लोहा आदि, वे आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देते। इसीलिए उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन दौड़ते तो रहते हैं मगर अपनी बाउंड से बाहर नहीं आते। किसी भी वस्तु में करंट तभी दौड़ता है जब उनके एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जो बिजली के खराब कुचालक यानी खराब कंडक्टर होते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाते हैं और कई बार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जमा भी हो जाते हैं। इसी कारण जब आप प्लास्टिक की कंघी अपने बालों में फिराते हैं तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन छूटकर आपके बालों में जमा हो जाते हैं और कंघी के पास नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ये हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचते हैं, इसीलिए कागज़ के टुकड़े खींचे चले जाते हैं। अर्थात ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि किसी वस्तु या वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो नेगेटिव चार्ज भी बढ़ जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो अन्य वस्तु या व्यक्ति में होंगे और उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। इसी कारण करंट या बिजली का झटका महसूस होता है। यानी इन इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गति का ही नतीजा है कि हल्का सा करंट लगता है। अब देखते हैं कि कुर्सी में करंट कैसे लगता है। जब आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर ज़्यादा हिलते हैं और पैर ज़मीन को न छू रहे हो तो प्लास्टिक की कुर्सी आपके कपड़ों से अलग होने वाले इलेक्ट्रॉन को जमा करने लगती है। इससे पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगता है। जब आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो चार्ज आपके पास रहता है, परंतु जैसे ही कुर्सी से उठते हैं तो सारा चार्ज कुर्सी के पास चला जाता है और आप कुर्सी को छूते हैं या बैठते तो हल्का सा करंट लगता है।
सर्दियों के मौसम में करंट महसूस ज़्यादा होता है। सर्दियों में इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे अधिक होता है क्योंकि आपके आसपास का वातावरण सूखा होता है, वायु शुष्क होती है और इलेक्ट्रॉन आसानी से हमारी त्वचा की सतह पर विकसित हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में हवा में नमी होती है जिसके कारण नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाते हैं और इसीलिए हमें करंट महसूस नहीं हो पाता है। तो आप समझ गए होंगे कि करंट का झटका लगना एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। जब एटम स्टेबल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है जिससे चार्ज बदलता रहता है और हल्का सा करंट महसूस होता है।